जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के भत्तों के अंदर कुछ संशोधन किया गया है, जिसके संदर्भ में गवर्नमेंट की तरफ से एक कोरिजेंडम लेटर जारी हुआ है। अब इस लेटर को जारी होने के बाद ये जो संशोधन है ये है 1 जनवरी 2024 से, और लेटर आया है 30 जून 2026 को। इम्प्लीमेंटेशन का लेटर अप्रैल 2024 में आया था, लेकिन उसके अंदर अब कुछ संशोधन किया गया है, जिसके मुताबिक जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं वो सैन्यकर्मी भी हो सकते हैं, रेलवे की भी हो सकते हैं, उनमें से कुछ लोगों से रिकवरी भी हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, क्यों संशोधन की जरूरत पड़ी, क्या ये लेटर है, आइए देखते हैं। ये 30 जून 2026 को एक कोरिजेंडम लेटर जारी किया गया है डीओपीटी की तरफ से, और इसमें कहा गया है रिवीजन ऑफ रेट्स ऑफ CEA चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड हॉस्टल सब्सिक्वेंट अपॉन एनहेंसमेंट ऑफ डियरनेस अलाउंस। यानी कि डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, जब आपका 50% हो जाए तो उस समय 7वें वेतन आयोग की तरफ से रिकमेंडेशन था कि आपके जो अलाउंसेस हैं, सर्टेन अलाउंसेस, वो 25% बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर 50% 1 जनवरी 2024 को आपका महंगाई भत्ता हो गया था। इसलिए अप्रैल में एक लेटर जारी हुआ 25 अप्रैल 2026 को ऑफिस मेमोरेंडम डीओपीटी की तरफ से, और वहां पर क्लैरिफिकेशन ऑन इंक्रीज इन सर्टेन अलाउंस बाय 25% आफ्टर एनहेंसमेंट ऑफ डियरनेस अलाउंस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2024। यानी 2024 से आपके 25% अलाउंस बढ़ गए, सर्टेन अलाउंस, नॉट ऑल। तो इसमें क्या थे, आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की बात की गई है और हॉस्टल सब्सिडी की बात की गई है। ये दोनों आपके बढ़ गए। जो आपके पहले कितने थे और बढ़े कितने, ये देखिए। 2018 में 16-17 जुलाई को लेटर आया था, जिसके मुताबिक आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 2250 रुपये फिक्स्ड पर मंथ था। फिक्स्ड, यह शब्द यह फिक्स था पर मंथ। और वहीं पर आपकी हॉस्टल सब्सिडी 6750 थी, लेकिन ये फिक्स्ड नहीं थी, ये सीलिंग लिमिट थी, और आपके लिए क्लेम होना था जो आपने एक्सपेंडिचर किया है वो, या 6750, इनमें जो नीचे है विच यूर इज लोअर, वो आपको क्लेम में मिलना था। ये यहाँ पर लेटर में लिखा गया है। और देखिए, 50% महंगाई भत्ते के बाद ये 25% इंक्रीज होने की बात कही गई। ये 2018 का लेटर है, जब ये इम्प्लीमेंट हुआ था। और इसके बाद जैसा मैंने अभी यहाँ आपको बताया, 2025 में ये आपकी लिमिट बढ़ा दी गई, और ये आपका बढ़ के जो पैरा 2 के ए में देखिए, जो एजुकेशन अलाउंस था वो हो गया 2812.5, यानी 2813 पर मंथ फिक्स्ड। और यहीं पर हो गया आपकी जो सब्सिडी है उसको कर दिया 8437.5, ये भी फिक्स्ड कर दिया गया। ये लेटर जारी हो गया और इसके हिसाब से आपको ये मिलने लगा। लेकिन अब 30 जून 2026 को जो लेटर आया है, इसमें संशोधन किया गया है, कोरिजेंडम संशोधन, कोरिजेंडम जारी किया है। तो इसके मुताबिक जो आपका रिवीजन हुआ है उसमें क्या कहा गया है, उसमें कहा गया है 2025 का जो लेटर है उसका पैरा 2 का ए आप देखिए, उसमें संशोधन हुआ है। द अमाउंट ऑफ रिइंबर्समेंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 2812.50 रुपये पर मंथ, ये एज इट इज है जैसे वहां पर दिया गया था।
इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंस इनकर्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यानी कि आपने इतना खर्चा किया तो भी, नहीं किया है तो भी, बट आपको 2,812.50 रुपये आपका फिक्स्ड है, वो उतना मिलेगा। यहीं पर जो आपकी हॉस्टल सब्सिडी है, देखिए हॉस्टल सब्सिडी 2024 में क्या कहा गया था, ये भी आपकी फिक्स्ड है, तो लोगों ने फिक्स्ड क्लेम किया, लेकिन यहां इसको संशोधित करके कहा गया है कि ये आपकी फिक्स्ड नहीं है, ये आपकी सीलिंग लिमिट है, यानी इतनी सीलिंग लिमिट है, आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो हुआ है वो, या फिर सीलिंग लिमिट जो कम है वही आपकी क्लेम होगी। अगर आप लोगों में से हॉस्टल सब्सिडी का एक्सपेंडिचर कम हुआ है और क्लेम आपने जो यहाँ पर दी गई है लेटर के मुताबिक 8,437, ये फिक्स्ड, ऑटोमेटिकली आपको इतना मिला ही होगा सभी को, क्योंकि ये यहाँ पर क्लियर कट लिखा है, फिक्स्ड क्लेम लिखा है यहाँ पर, देख लीजिए, तो ये आपको मिला है। अब आपको ये कहा गया कि ये जो एक्सपेंडिचर हुआ है सीलिंग लिमिट से नीचे, तो वही आपको मिलेगा। जिनके एक्सपेंडिचर कम हुए हैं, जिन्होंने ऑनेस्टली सही बिल उसमें लगाए हैं, अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा हुआ है तो कोई बात नहीं, कम हुए हैं तो उनसे इसकी रिकवरी की जाएगी। ये है संशोधन। हालांकि ये लेटर में ऐसा मेंशन नहीं किया गया है कि रिकवरी होगी, लेकिन जब आपके पास ये लेटर, कोरिजेंडम लेटर जारी कर दिया और वो निर्धारित कर दिया कि क्लेम इस तरीके से होगा, तो वो स्वाभाविक सी बात है, आपसे रिकवरी होगी। बाकी जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन हैं वो एज इट इज रहेंगी, सेम, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो ये थी जानकारी इस लेटर के संदर्भ में, और इस वजह से ये लेटर अभी कोरिजेंडम जारी किया डीओपीटी ने, क्योंकि अप्रैल 2024 में जो लेटर आया था वहां पर एक ये शब्द फिक्स्ड जो शब्द लगा दिया गया था वो गलत लग गया था, गलत लेटर जारी हुआ था। अब उसमें करेक्शन किया गया है और ये लेटर जारी हुआ है। ये थी जानकारी आपकी आज की इस वीडियो में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।